वृंदापुर गांव में होली का त्योहार नजदीक था। पूरे वृंदापुर गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे रंगों और पिचकारियों की खरीदारी कर रहे थे, महिलाएं मिठाइयां बना रही थीं और पुरुष होलिका दहन की तैयारियों में जुटे थे। गांव में एक बुद्धिमान और नेकदिल किसान रघु काका रहते थे। वे हमेशा सबकी मदद करते और गांव के बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते। इस बार भी उन्होंने बच्चों को समझाया, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन के मैल को धोने और नफरत मिटाने का पर्व है। गांव में ही एक अमीर सेठ हरिकिशन लाल रहते थे। उनका नौकर मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन लोग उसे उसकी गरीबी की वजह से कमज़ोर समझते थे। गांव के कुछ अमीर लड़के उसे हमेशा चिढ़ाते और उस पर गंदे रंग डालने की योजना बना रहे थे। मोहन हर साल होली से डरता था, क्योंकि लोग उसे गंदे पानी और कीचड़ से रंग देते थे। इस बार भी जब उसने यह सुना कि अमीर लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने वाले हैं, तो वह उदास हो गया। उसने सोचा, काश कोई होता जो मुझे भी सच्चे रंगों से रंग देता। रघु काका ने उसकी उदासी देखी और पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, काका, लोग मुझे गरीब समझते हैं और हर साल गंदे रंगों से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह त्योहार अच्छा नहीं लगता। रघु काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली रंग बाहर से नहीं, बल्कि मन के भीतर से आते हैं। कल होली पर मैं तुम्हें सच्चे रंगों का एहसास कराऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में होली का धूम धड़ाका था। लोग अबीर गुलाल से एक दूसरे को रंग रहे थे। मोहन घबराकर अपने घर में छिपा बैठा था। तभी रघु काका गांव के कुछ अच्छे लोगों के साथ वहां पहुंचे और बोले, मोहन, आज तू भी हमारे साथ खेलेगा। मोहन ने सिर हिलाया और बोला, नहीं काका, वे लोग मुझे गंदे रंगों से रंग देंगे। रघु काका हंसे और बोले, बेटा, आज से यह परंपरा बदलनी होगी। उन्होंने मोहन को बाहर बुलाया और उसके चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग का टीका लगाया। फिर गांव के कुछ अन्य भले लोगों ने भी प्यार से रंग लगाया। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन के साथ रंग खेलने लगे। मोहन की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार उसे लगा कि होली सिर्फ अमीरों का त्योहार नहीं, बल्कि सबका त्योहार है। जब वही अमीर लड़के वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मोहन खुश होकर होली खेल रहा था। वे आश्चर्यचकित थे कि जिस गरीब लड़के का वे मजाक उड़ाने वाले थे, वही अब पूरे गांव के साथ खेल रहा था। रघु काका ने उन्हें समझाया, बच्चों, होली का मतलब किसी को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि सबको एक समान मानकर खुशियां बांटना है। असली रंग वे होते हैं जो आत्मा तक पहुंचते हैं, न कि वे जो केवल कपड़ों पर दिखते हैं। अमीर लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आगे आए और मोहन से माफी मांगी। फिर उन्होंने प्यार से गुलाल लेकर मोहन को लगाया। मोहन ने भी मुस्कुराकर उन्हें रंग लगाया। आज होली सच में रंगों का नहीं, दिलों का मिलन बन गई थी। शाम को होलिका दहन हुआ। सभी ने बुरी भावनाओं और भेदभाव को जलाकर अपने मन को साफ करने का संकल्प लिया। आज हमने सच्चे रंगों की पहचान की। याद रखो, होली प्यार और भाईचारे का त्योहार है। किसी को उसके रंग, रूप या धन दौलत से मत आंकना। सभी को एक समान समझना, तभी असली होली होगी। आज पूरा गांव एक स्वर में बोला, सच्चे रंगों की जय हो। उस दिन मोहन को भी समझ आ गया कि असली होली केवल रंगों से नहीं, बल्कि स्नेह, समानता और आपसी प्रेम से खेली जाती है। शिक्षा, होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि मन के मेल का त्योहार है। हमें भेदभाव को भुलाकर सभी को प्यार और सम्मान देना चाहिए।